एक बात है जो कि मैं सब लास्ट पे शूट कर रही हूँ। रीडिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ इंट्रो मेरी ज़रूर देखना, और जिन्होंने जो पाइल या कार्ड चूज़ की है वो रीडिंग कंप्लीट देखना। अगर कन्फ्यूजन है तो दोनों कार्ड पे मैसेज जो है आपके लिए है, अब दोनों ही देखना। और एक ग्रेटिट्यूड मुझे आप लोगों को पे करना है, चाहे कम बहुत कम संख्या पे सब्सक्रिप्शन है मेरे चैनल पे, चाहे कम बहुत कम लाइक है मेरे चैनल पे, पर फिर भी शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब की है, वीडियो को लाइक की है। चाहे आप बहुत कम पर फिर भी किया है ना, प्यार दिया तो है, बहुत कम लोगों ने दिया है पर फिर भी दिया तो है उन्होंने प्यार। बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों को कि आपने वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है। हो सके तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आप अपनी बात बोलिए, अपना प्यार दीजिए। जिन्होंने नहीं किया है उनको भी बहुत शुक्रिया, अपने व्यू तो की है। बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सावन का महीना है, भोले आप सबको बहुत खुश रखे, अच्छा रहे और सही मार्गदर्शन आप लोगों को करे, सही रास्ता आप लोगों को दिखाए, आप लोगों की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए। मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड शो करनी है, बहुत ज़्यादा प्यार। अभी इस वक्त मैं उत्तेजित हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार उन लोगों के लिए है, चाहे कम है पर है ना उनका प्यार मेरे चैनल पे, मेरे चैनल के थ्रू मेरे ऊपर वीडियो को लाइक किया है, उनके थ्रू मेरे ऊपर। तो बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चाहे का इतना सा पर फिर भी वो मेरे लिए इतना बड़ा है, वो एक रिवॉर्ड है मेरी, वो फीस है मेरी, वो प्यार है आप लोगों का, वो मार्गदर्शन है आप लोगों के थ्रू मेरी, वो एक आशा की एक उम्मीद है। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। शायद आप लोगों को पता भी नहीं कि आप लोगों की एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक, एक सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करना, लाइक करना, ये मेरे लिए कितना मायने रखता है। तो बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, तो कैसे हो आप लोग? आज मैं जो रीडिंग लेके आई हूँ वो है आपकी प्रोग्रेस क्यों रुकी हुई है, क्यों वो ठीक तरह से खुल के नहीं हो रहा है, उसका रीज़न क्या है, कारण क्या है। अभी ये प्रोग्रेस कई तरह की हो सकती है, जैसे रिश्तों में प्रोग्रेस, किसी के साथ अगर रिश्ता सही नहीं चल रहा है तो पिता माता या बॉयफ्रेंड या दोस्त या कोई कॉलीग के साथ अगर रिश्तों में सही तरह की प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो वो अगर कोई शिक्षा की बारे में प्रोग्रेस आप लोग चाहते हो और वो नहीं हो रहा है, तो वो या करियर में प्रोग्रेस जैसा कि आप चाह रहे हो वो क्यों नहीं हो रहा है, इसके ऊपर आज की वीडियो है। जनरल रीडिंग है, तो आप लोगों की सिचुएशन क्या है वो देखते हुए आपको मैसेज पिक करना है। एक बात बोलनी है कि प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल नया है, आप लोगों की प्यार, मोहब्बत, अपनापन और सपोर्ट इस चैनल को आगे ले जा सकता है। जब आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तब क्या होता है, आपकी तरफ से ग्रैटिट्यूड शो होता है। हमने जो कार्ड शफल की है
तो दो आर्कएंजल की कार्ड है। पहले है आर्कएंजल राफेल। ये आर्कएंजल राफेल का कार्ड है। आपको नाम को सुन के सिलेक्ट करना है। ये शायद कैमरा पे उल्टा दिखेगा, सही नहीं दिखेगा। सही कैसे दिखाए हम इसको? उल्टा पकड़ेगा तो सही दिखेगा क्या? जो भी हो, ये है आर्कएंजल राफेल। आर्कएंजल राफेल है ये। इस पे ये पाइल 1 है या कार्ड 1 है आर्कएंजल राफेल का। आपको नाम सुन के कार्ड को चूज करना पड़ेगा। अगर आपको ये नाम अट्रैक्ट करता है आर्कएंजल राफेल, तो आप इस कार्ड को चूज कीजिए। ये कार्ड नंबर 1 है, ठीक है। और ये है आर्कएंजल थारियल। ये है आर्कएंजल थारियल। आपको नाम सुन के चूज करना है। ये है पाइल 2 आर्कएंजल थारियल। ये है पाइल 2, ठीक है। अगर आप सही तरह से चूज नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, आप दोनों कार्ड की रीडिंग देख सकते हो। तो दोनों कार्ड पे कोई ना कोई मैसेज आप लोगों के लिए होगा। बाहर थोड़ी शोरगुल मची हुई है क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो लास्ट क्लास है आज रात की वो ख़त्म हुई है और स्टूडेंट्स लोग बाहर जा रहे हैं तो शोरगुल कर रहे हैं। तो चलते हैं हम पहली कार्ड आर्कएंजल राफेल की रीडिंग हम करते हैं। जिन्होंने भी ये कार्ड चूज की है आर्कएंजल राफेल, वो एक ऐसे स्थिति के अंदर चल रहे हैं। कुछ उनके अंदर हलचल हो चुका है। उनकी दिल के अंदर उनकी इमोशन जो है, उनकी दिल और दिमाग जो है, उनकी जो स्पिरिचुअलिटी है या उनकी फिजिकल जो बॉडीज़ है, इन सारे चीज़ों में कुछ परिवर्तन आया है। उनकी स्पिरिचुअलिटी में कुछ परिवर्तन आया है। उनकी फिजिकल बॉडीज़ में कुछ चेंजेस हो रहा है जो कि शायद आप लोग अनुभव कर रहे हो। जो भी ये कार्ड जिन्होंने भी ये चूज़ की है, उनकी जो मन की जो स्थिति है, जो उनकी जो इमोशनल जो कुछ स्थान है, मतलब दिल की जो सोच है, कुछ रिश्ता है, कुछ ऐसा है जिन जिन चीज़ों में वो बहुत इमोशनल थे और वो चीज़ को लेके या उस रिलेशन को लेके जिसके साथ वो इमोशनली बहुत जुड़े हुए थे, वो उसको भी देखने की जो तरीका है वो उनकी अब चेंज हो रहा है या हो रही है। मतलब एक बदलाव उनके अंदर चल रहा है। उनके जिंदगी में एक चेंजेस की टाइम है। ये जो समय उनके जिंदगी में चल रहा है वो एक परिवर्तन के समय चल रहा है। मेरी वीडियो इधर थोड़ा हेजी लग रहा है। एक परिवर्तन की समय चल रहा है। रिश्तों को लेके जो सोच, जैसे वो सोच रहे थे, एक रिश्तों को जैसे वो देख रहे थे, उनकी जो इमोशन थे उस पे कुछ चेंजेस वो ला रहे हैं। उनकी जो फिजिकल बॉडीज है, मतलब उनकी जो पहले जैसा था, जो थे, जो भी रिएक्शन उनके बॉडी में पहले होता था, अगर कुछ होता था उनके साथ तो अब उस पे भी कुछ परिवर्तन हो रहा है। उनकी स्पिरिचुअलिटी जैसे पहले था, जो भी वो
जिस तरह वो स्पिरिचुअल थे या स्पिरिचुअलिटी को लेके उनकी जो सोच थी उस पे भी कुछ परिवर्तन हो रहा है। पूरी परिवर्तन की उनकी ये समय है, इसलिए बहुत सारे चीज़ जो है उलट पलट उनके अंदर हो रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन उनके दिल में आ रहा है, उसके आंसर वो ढूंढ रहे हैं। और जैसे जैसे उनको आंसर मिलता जा रहा है तो उस वो आंसर को वो समझने की कोशिश जब जब वो कर रहे हैं तब तब उनके अंदर कुछ परिवर्तन हो रहा है। और परिवर्तन एक नहीं, बहुत सारे चीज़ों को लेके हो रहा है। तो एक तरह का एवोकिंग, ये जो कार्ड जिन्होंने चूज किया है, एक तरह का उनकी ना जागरण हो रहा है। जैसे वो इतने दिनों से सो रहे थे, बहुत सारे चीज़ों को लेके उनकी सोच जो है वो सही नहीं था, खुद को लेके भी उनका सोच सही नहीं था। तो बहुत सारे चीज़ों पे अब उनकी परिवर्तन होने का ये समय है। और आगे जो भी होगा अच्छा होगा। लेकिन आपके लिए मैसेज है आर्कएंजल राफेल से, आर्कएंजल राफेल की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि ये सारे के सारे परिवर्तन को आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा और रेस्पेक्ट भी देना पड़ेगा। चाहे ये परिवर्तन आपको पसंद आए या ना आए, आपको एक्सेप्ट करना है इस परिवर्तन को। और भोले के सामने मतलब भोले तो मेरी बाबा है, पर आप जिनको भी मानते हो, आप जिनको भी मानते हो उन ईश्वर को, एंजल्स को, उनके सामने आपको खुद को समर्पण करना है और आगे जाना है, आपकी लाइफ को आगे ले जाना है। ठीक है, तो परिवर्तन को एक्सेप्ट करना है और रेस्पेक्ट भी देना है। ये एक पहली मैसेज है आप लोगों के लिए। क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो परिवर्तन को तो उससे आपकी हालत कुछ खास सुधरेगा नहीं, हालत और भी बिगड़ेगा। जब भी आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तब आप ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, हमने किसी के साथ कुछ नहीं किया तो हमें ऐसा क्यों मिल रहा है, या ये दुख क्यों मिल रहा है, हम ये डिजर्व नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है, दुख होता है, गुस्सा आता है, नेगेटिविटी घेर लेता है। तो इससे आप कुछ पॉजिटिव नहीं सोच सकते हो और आगे आप अच्छा कुछ नहीं कर पाते हो। इसीलिए परिवर्तन को एक्सेप्ट करना है, समर्पण करना है अपने आप को ईश्वर के सामने, आप जिनको भी मानते हो, या अगर आप एंजल्स को मानते हो तो एंजल के सामने, आपके स्पिरिट गाइड के सामने आपको समर्पण करना है। और हंसी खुशी खुशी इस परिवर्तन को एक्सेप्ट करते हुए, रेस्पेक्ट करते हुए आपको जिंदगी आगे लेके जाना है। और आपकी जो चाहे जितना भी चेंजेस आए आपकी ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस चल रहा है अभी आपके ज़िंदगी में, पर उन सारे चीज़ों मतलब ये जो सारे चेंजेस है, ये चेंजेस हो रहा है और ये होगा। आप इस पे आप कुछ नहीं कर सकते हो। पर अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हो, रेस्पेक्ट करते हो और खुशी खुशी इसको एक्सेप्ट करके इसके साथ आप हालत जो भी है इसके साथ आप आगे जाते हो और अपने काम पे आप फोकस रखते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और आप गार्डनिंग किया कीजिए, मदर अर्थ के साथ जुड़ा कीजिए। अब जो ऐसे होते हैं ना, बहुत पार्क होता है, पार्क पे आप जाइए, पार्क पे जो घास होता है वो ग्रीन कलर की जो घास होता है, मतलब डुप्लीकेट कोई ऐसे ग्रास का डुप्लीकेट में कोई
फ्लोर मैट नहीं, नेचर का जो असली जो घास होता है ग्रीन कलर की, उसके ऊपर आप चलिए। जितना हरे कलर के साथ आप जुड़िए, हरे रंग, हरे कलर, नेचर की जो हरियाली, उसके साथ आप जुड़िए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। जो आपके अंदर ये आपके जिंदगी में ये जो परिवर्तन हो रहा है, जो परिवर्तन आपके जिंदगी में चल रहा है, इन सारे परिवर्तनों के साथ जब आप जिंदगी में आगे जाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपके लिए बहुत इजी होगा, ऐसा नहीं है कि आपके लिए ये बहुत इजी होगा, पर आपको खुद को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इस परिवर्तन को, आपकी जो सोल है, इसको एक्सेप्ट करने के लिए, इसके साथ एक कंफर्टेबल जो एक मतलब हालत चाहे जैसा भी हो, पर ऐसा होता है ना, जब हम अपने आप को खुद को हील करते हैं ना, तो हालात चाहे जैसा भी हो हम उत्तेजित नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी इमोशन हमारे कंट्रोल पे होता है। हम खुद को खुद हील कर सकते हैं। हीलिंग के लिए हमें किसी दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ता। जब ऐसा होता है तब हम इजीली कोई भी चेंजेस को एक्सेप्ट कर पाते हैं। पर क्योंकि हमें हमारे खुद के इमोशन के ऊपर हम लोगों की कंट्रोल होता नहीं है, कोई अगर कुछ बोल देता है तो हम गुस्से पे आ जाते हैं किसी की बात को सुन के, या कोई अगर कुछ बोल देता है, कुछ अच्छा बोला तो हमें अच्छा लगता है, हम खुश हो जाते हैं। मतलब हमारी खुशी, हमारी आंसू, हमारी गुस्सा, सब कुछ डिपेंड करता है दूसरों के ऊपर। जब इमोशन इतनी डिसबैलेंस पे रहता है, हम इतनी दुर्बल होते हैं, तब हमें बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है। कोई भी परिवर्तन हम इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको बोला जा रहा है कि आपको खुद को थोड़ा समय देना पड़ेगा इसको एक्सेप्ट करने के लिए, शांत रहिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। जितना आप मेडिटेट करोगे, ध्यान, पहले ध्यान पे मन नहीं लगेगा। कम से कम 5 मिनट के लिए बैठिए। जो अगर मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, जिन्होंने ध्यान नहीं किया, मैं नहीं बोलूंगी ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के आप ध्यान कीजिए। अगर ये बोल देंगे तो कोई भी नहीं ध्यान करेगा। जो भी आपका कंफर्टेबल टाइम और जो भी आपका कंफर्टेबल प्लेस हो। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त पे ध्यान कीजिए, ये शाम की पूजा के टाइम पे ध्यान कीजिए, पूजा घर पे ध्यान कीजिए, कुशासन पे बैठ के ध्यान कीजिए, या उल्की आसन पे बैठ के ध्यान कीजिए। ऐसा मैं कुछ आप लोगों को नहीं बोल रही हूँ। मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि जो भी आपकी कंफर्टेबल टाइम हो, आप उस टाइम पे ध्यान कीजिए। फास्ट ये बात है। कोई बोलेगा ध्यान, कोई बोलेगा मेडिटेशन। सेकेंड बात ये है, जो भी आपका इष्ट देवता है या देवी है, अगर आप उसके मंत्र चैंट करते हुए ध्यान करते हैं तो बहुत बढ़िया। अगर आपको मालूम नहीं है कि आपके इष्ट देवता या देवी कौन है, तो आप बोल सकते हो। मैं हॉरोस्कोप भी बनाती हूँ, वो भी 151 पे। जैसे मैंने बोला कि मैं 151 पे टैरोट कार्ड रीडिंग करती हूँ। और क्यों मैं 151 पे करती हूँ, वो मैं पहले जो मैंने पहला जो कुछ मिनट्स का मेरी खुद के बारे में बोलना था, रीडिंग के बारे में, और ये प्राइस ऐसा क्यों है, इसके बारे में जो बोलना था, उधर मैंने बोली है कि क्यों ये 151 प्राइस है। अगर किसी ने वो वीडियो स्किप किया है तो देख लेना प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी। तो ऐसा जो है, अगर किसी को मालूम नहीं है कि उनका राशि क्या है, तो मैं उनकी राशि
उनकी हॉरोस्कोप मैं बना दे सकती हूँ। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट बॉक्स पे। और अगर किसी को मालूम है उनकी राशि क्या है, तो आपकी राशि की अनुयायी, आपकी इष्ट देवता, आपकी सान राशि के अनुयायी इष्ट देवता क्या है, आप यूट्यूब पे आप समझ जान जाओगे। पर आपकी चंद्र राशि अगर आपको मालूम नहीं है तो आपको हॉरोस्कोप करना पड़ेगा, और आपकी इष्ट देवता या देवी कौन है उधर भी आप जान सकते हो। नहीं तो सबसे आसान एक तरीका है, जो भी देवता, देव या देवी आपको आकर्षित करता है, अगर माँ दुर्गा तो माँ दुर्गा, अगर माँ काली तो माँ काली, अगर माता लक्ष्मी तो माता लक्ष्मी, अगर श्री विष्णु तो श्री विष्णु, अगर श्री कृष्णा तो श्री कृष्णा, नहीं तो अगर मेरी बाबा भोलेनाथ तो ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभु, जय शिव शंकर। आप ओम नमः शिवाय चैंट कर सकते हो। भोले तो आदि गुरु है, वो सबका गुरु है, सबकी पिता है। जिनको भोले पसंद है आप भोले के चैंट कर सकते हो मंत्र। और भोले तो सबके इष्ट देवता हो सकता है, कोई भी उनकी पूजा कर सकता है, कोई भी उनकी, मतलब वो सबकी गुरु है, सबकी देवता है, सबकी ईश्वर है, वो देवादिदेव है। तो आप भोले की ओम नमः शिवाय मंत्र चैंट करके आप मेडिटेट कर सकते हो। अगर इससे भी आपको तकलीफ है तो बहुत ही स्मूथ एक म्यूजिक जो भी आपको अच्छा लगे आप वो बजाओ। चाहो तो आप घर पे लाइट आपका जले, या नहीं तो आप लाइट को बुझा दो, नहीं तो नाइट बल्ब जलाओ, और वो स्मूथ म्यूजिक के साथ आप मेडिटेट करो। जैसे भी हो, जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे भी हो आप मेडिटेट करो। और मेडिटेट करते वक्त अपने सांसों के ऊपर अपना फोकस रखना, और दो आईब्रो के बीच जिधर थर्ड आई होता है, वो जो पॉइंट है उसके ऊपर आपका फोकस रखना। और कभी भी कोई भी चक्र एक्टिव करने के लिए, मतलब थर्ड आई चक्र या क्राउन चक्र, कोई भी चक्र एक्टिव करने के लिए आप मेडिटेट मत करना। क्योंकि अगर आपके नीचे के चक्र जो है वो अगर ओपन ना होके पहले ही वो ओपन होता है तो उसका जो एक्सपीरियंस है शायद वो आपको अच्छा ना लगे। अगर आप ईश्वर की मंत्र लेके मेडिटेट करते हो तो जिस ईश्वर की मंत्र लेके आप मेडिटेट करोगे वो आपकी हर एक चक्र को बैलेंस कर देगा। जब जब उनको लगेगा, जो जो चक्र आपका बैलेंस करना है वो कर देगा या कर देगी, वो खुद कर देगी, और वो ही सही है। उनके ऊपर हमें छोड़ना चाहिए। तो इधर जो है आप लोगों की हार्ट चक्र जो है, वो हार्ट चक्र आपकी ब्लॉक है। आपकी कुछ नीचे की चक्रास भी ब्लॉक है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बंद है, पर ब्लॉकेज है उस पे। अगर आप मेडिटेट करोगे तो वो ठीक हो जाएगा, और बहुत गाइडेंस मेडिटेशन के थ्रू आपको मिलेगा। आपकी रूट चक्र भी ब्लॉक है। जिंदगी की नाम परिवर्तन है, और आपकी लाइफ में ये एक परिवर्तन का समय चल रहा है। तो आप मेडिटेट कीजिए, ध्यान कीजिए, आपको बहुत गाइडेंस मिलेगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, में ध्यान करते वक्त या ध्यान पे या सपनों के थ्रू आपको गाइडेंस मिलेगा। और नेचर के साथ आपको कनेक्ट होना है। आप जो बाहर जाइए, ग्रीन नेचर के साथ
आप अपना एक कनेक्शन बिल्डअप कीजिए, नेचर के साथ बात कीजिए, नेचर के बीच बैठिए। रूट चक्रा, हार्ट चक्रा, ये आपको मेडिटेशन के थ्रू मैं सजेस्ट करूंगी मंत्र चैंट मेडिटेशन। तो ये आपकी प्रॉब्लम है कि जिंदगी, प्रॉब्लम ये नहीं है कि जिंदगी का नाम परिवर्तन है। प्रॉब्लम ये है कि आपके बहुत सारे चक्रा जो है वो उस पे ब्लॉकेज है। आपको उसके ऊपर काम करना है, जिसके लिए आपको मेडिटेशन पे या ध्यान पे बैठना है। एक बात दिमाग पे रखना प्लीज ध्यान पे बैठते वक्त, कि आप ना कभी भी खाए हुए, मतलब खाना खाए हो जो कपड़ा है वो अगर स्पेशली नॉनवेज हो, उस कपड़ों से आप मेडिटेट मत करना। हाथ पैर धो लेना, थोड़ी पानी अपने फेस पे छिड़क देना और एक धुली कपड़ा पहन के जो भी आपकी कंफर्टेबल टाइम और प्लेस हो उधर आप मेडिटेट करना। एक तो आप मदर अर्थ के साथ अपना रिश्ता ठीक करो और दूसरा अपनी माँ के साथ आपका रिश्ता आप सही करो। अपनी माँ, अपनी मम्मी के साथ आप अपना रिश्ता सही करो। वो भी एक प्रॉब्लम है आपकी प्रोग्रेस जो है। माँ तो कभी नहीं चाहेगा कि बच्चे की प्रोग्रेस रुक जाए, लेकिन माँ है ना, नेचर होता है। जैसे मदर अर्थ और माँ दुर्गा, वैसे ही माँ नेचर होता है। जब माँ दुखी होता है आपके लिए, तो वो नेचर भी दुखी हो जाता है और वो वायुमंडल पे, यूनिवर्स पे एक वाइब्रेशन जाता है कि आपके कारण माँ कुछ तकलीफ में है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उनके साथ बैठ के बात कीजिए, पर थोड़ी अच्छी तरह बात कीजिए। ठीक है, आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है और आपको आपकी माँ से हीलिंग, जब माँ के साथ और नेचर के साथ आपका रिश्ता सही हो जाएगा, आपको बहुत हीलिंग मिलेगा। और ध्यान कीजिए, आपको बहुत हीलिंग मिलेगा। आपको आपकी पर्सनल ग्रोथ जो रुकी हुई है, प्रोग्रेस रुकी जो हुई है, वो चाहे जिसको लेके हो, करियर को लेके हो या कोई रिश्ता को लेके, रिश्ते को लेके प्यार हो या कुछ भी हो, जो भी आप जिस भी स्थिति, मतलब जो भी स्थिति है आपकी, जो भी कारण है आपका प्रोग्रेस रुक जाने का, उसका एक बड़ी कारण है जो नेचर के साथ और आपकी माँ के साथ आपकी जो रिश्ता है वो ठीक करना है। जब आपके साथ आपकी माँ की रिश्ता ठीक हो जाएगा तो आपको आपकी माँ को हीलिंग मिलेगा। आपके माता जी को जब हीलिंग मिलेगा तो उनके हृदय से एक अद्भुत वाइब्रेशन बाहर आएगा, जिससे आपको भी हीलिंग मिलेगा। आपका जो प्रोग्रेस है उस पे भी उन्नति होगा और आपकी माता जी की हीलिंग के साथ साथ नेचर का भी जो है उसका भी हीलिंग होगा। आप नेचर पे भी जाइए और मेडिटेशन ये कीजिए। तो 3 चीज़ है आपके लिए, मेडिटेशन, अपनी माँ के साथ आपका रिश्ता ठीक करना और नेचर के साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करना। ये 3 चीज है जो कि आपकी स्थिति सुधर सकता है। और 4 नंबर जो है, जिंदगी परिवर्तन का नाम है। तो परिवर्तित हुए जिंदगी से कोई गिला शिकवा ना करे, हंसते हंसते इसको आप एक्सेप्ट कीजिए, परिवर्तन को रेस्पेक्ट कीजिए और
लाइफ में आगे जाइए, मूव ऑन कीजिए, तो और समर्पण कीजिए ईश्वर के सामने, तो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो पाइल 1, आज की रीडिंग आपके लिए इतना ही था। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप इससे आपकी जो वाइब्रेशन हम मेरे तरफ आता है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन मेरे तरफ ऐसा आ नहीं रहा है। आपकी वाइब्रेशन मेरे तरफ रुक रुक के आ रहा है, कट रहा है, पॉजिटिविटी की कमी है। आपकी हर काम पे बाधाएं आता है, रुकावटें मिलता है। आपकी दिल जो है ना वो स्मूथली नहीं चलता। कोई भी सोच आप स्मूथली ऐसे आप सोच रहे हो और उसको ऐसे कर दिया, ऐसा नहीं होता है। बात को समझना, उसको एक्सेप्ट करना और उसको मानना और ग्रैटिट्यूड शो करना, ये प्रैक्टिस आपको करना है। ये नंबर 5 जो है आपके लिए एक पॉइंट, क्योंकि आपके जो वाइब्रेशन है, जो आपकी वाइब्रेशन, जो मेरे सब्सक्राइबर है और जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं भी है, व्यूअर्स है, उनकी जो वाइब्रेशन मेरे तरफ आ रहा है, इससे उनकी हार्ट चक्रा में बहुत भारी भरकम ब्लॉकेज है। अनकंडीशनल लव स्प्रे करना उनके लिए अभी इस सिचुएशन पे मुश्किल लगता है। आप लोगों के लिए जो पाइल नंबर या कार्ड नंबर 1 आपने चूज की है, अनकंडीशनल लव स्प्रेड करना आप लोगों को लगता है कि ये बेवकूफ़ी है। ट्रस्ट इशू है आप लोगों को। आप ट्रस्ट नहीं करते हो। दुखी हो, अंदर से बहुत एक दुख है आप लोगों के अंदर। अब दुखी हो, आपके हृदय में ना एक भारी भरकम पत्थर बैठा हुआ है, जो कि आप लोगों को ना आगे जाने नहीं दे रहा है, खुल के प्यार करने नहीं दे रहा है, खुल के ट्रस्ट नहीं करने दे रहा है। पर जिंदगी में सिचुएशन हमेशा एक तरह रहता नहीं है। हर कोई अच्छा जैसे नहीं होता, हर कोई बुरा भी नहीं होता है। तो आपको ट्रस्ट भी करना है, खुद को भी एक चांस देना है, और जो सामने इंसान आपके आएगा उसको भी एक चांस देना है, थोड़ी ट्रस्ट करना है। अगर आप खुद को भी चांस नहीं देते हो तो सामने वाले इंसान को अगर आप चांस नहीं देते हो तो आप खुद को भी एक दूसरा मौका नहीं देते हो, ये आप समझना। और बिना ट्रस्ट किए, बिना लोगों के साथ एक सुंदर एक इमोशनल रिलेशन को एक जुड़ के, अनकंडीशनल लव को स्प्रेड करके, ये सब ना करके कोई भी खुद का हीलिंग नहीं कर सकता है। और जब खुद का हीलिंग नहीं होता है तो प्रोग्रेस भी नहीं होता है। और एक बात है, माफ़ी आपको माफ़ करना है। अगर आपने कभी भी कोई ऐसा किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है, जाने और अनजाने में, तो आपको खुद को भी माफ़ करना है। अगर कभी कोई दूसरा आपके साथ बुरा किया है तो मन ही मन में आपको उनको माफ़ करना है। रात को सोते समय आप बोलिए कि पास्ट लाइफ पे या ये लाइफ पे जिसके साथ मैंने जाने अनजाने में
जाने और अनजाने में कोई भी कुछ बुरा किया है तो मुझे वो माफ़ कर दे, और पास्ट लाइफ और इस लाइफ में जाने और अनजाने में अगर मैंने किसी के साथ कोई बुरा की है, मतलब सॉरी, अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं उनको माफ़ करती हूँ या करता हूँ। ये वाइब्रेशन आपको यूनिवर्स पे सेंड करना है, माफ़ी की वाइब्रेशन। आपको खुद को माफ़ करना है पहले, फिर आपको माफ़ी मांगना है। ये अब हर रोज़ रात को करते चले, ठीक है। आपको जो जो रेमेडीज़ हमने बोला है माँ के साथ, नेचर्स के साथ, और ये माफ़ी के बारे में और अनकंडीशनल लव को लेकर और समर्पण को लेकर, ये सारे रेमेडीज़ हैं आपकी प्रोग्रेस जो रुकी हुई है उसके लिए ये रेमेडीज़ है। अगर ये आप मानेंगे, मान के चलेंगे, करेंगे तो डेफिनेटली दावा है मेरी कि 6 मंथ्स से लेकर 1 साल के अंदर अंदर आप खुद समझ पाओगे कि कितनी प्रोग्रेस आपके लाइफ में हो रहा है, पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके लाइफ में आ रहा है, पॉजिटिव लोग आपसे मिल रहा है, और नेगेटिव और कार्मिक रिश्ता सिचुएशन जो है आपके ज़िंदगी से धीरे 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 ऐसे दूर हो रहा है। आप खुद देख पाओगे 1 साल के अंदर अंदर, ये मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ, ठीक है। हाय पाइल 2, जिसने भी ये कार्ड चूज किए है थारियल के, उनके बारे में मैंने पहले ही बोला है इंट्रो में मेरी पर्सनल रीडिंग के बारे में, जो कि 151 को लेके है, और मैं हॉरोस्कोप भी बनाती हूँ और वो भी 151 पे। अगर जिनको भी चाहिए पर्सनल रीडिंग, मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स पे, तो आप कॉल कर सकते हो। वीडियो कॉल के थ्रू होता है, और कितना टाइम लगता है क्या, वो सारे मैं इंट्रो पे बोली हूँ, अब देख लेना प्लीज़। अब जिन्होंने भी ये पायल 2 या कार्ड 2 थारियल चूज़ की है, उनके बारे में पहले ही मैं एक बात बोल दूँ, बहुत सारे प्रॉब्लम है जो कि आपके अंदर है। आप ना बिल्कुल भी नेचर के साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है। आप एकदम आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, आपको नेचर के साथ अपना कनेक्शन बिल्डअप करना है, जो कि पाइल 1 के लिए भी था, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा ये है कि आप खुद का गार्डन बनाओ और आप एंजल की मेडिटेशन कीजिए। एंजल्स के साथ आप अपना एक अच्छा रिश्ता मेडिटेशन के थ्रू आप बिल्डअप कीजिए, और आप गार्डनिंग कीजिए, नेचर के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्डअप कीजिए। अब बात कीजिए नेचर के साथ, अब पेड़ पौधे के साथ बात कीजिए, उनको प्यार कीजिए। आपका जबरदस्त हार्ट चक्र ब्लॉकेज है, और जितना आप मतलब क्या बोले आपको, जितना आप ग्राउंडिंग रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। आपको अर्थ के साथ, नेचर के साथ जुड़ना है। ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। चाहे आप जो जिधर भी रहो, या तो आप कोई स्मॉल सिटी पे रह सकते हो या विलेज पे रह सकते हो, आप जिधर भी रहो, नेचर के साथ आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्डअप करना है, क्योंकि वही है आपकी
उन्नति की रास्ता, प्रोग्रेस का रास्ता। कहीं ना कहीं आपकी जो जड़ है वो अर्थ के साथ जुड़ी हुई है, नेचर के साथ जुड़ी हुई है। और जब आप नेचर के साथ जुड़ेंगे, अर्थ के साथ जुड़ेंगे और पंछियों के साथ, पंछियों को दाना दीजिए, उसके साथ अपना रिश्ता, एक प्रेम का रिश्ता बिल्डअप करोगे, प्यार, नेचर के साथ प्यार का रिश्ता बिल्डअप करोगे, आपको रास्ता दिखेगा, आपके सामने रास्ता खुलेगा और आप वो रास्ता दिख पाओगे। आपकी प्रोग्रेस की जो रास्ता है वो आपके सामने खुलता जाएगा और आपको वो दिखेगा। आप लोग शायद 8 साइन के हो। 8 साइन मतलब टॉरस, वर्गो और मतलब कन्या राशि, वृषभ राशि और वृश्चिक राशि। आप शायद आप 8 साइन के हो। और नेचर के साथ आपका कनेक्शन जितना अच्छा होगा उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपकी हार्ट चक्रा जबरदस्त बंद हो पड़ा है और कोई कनेक्शन नहीं है आपके साथ नेचर की, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपकी हर प्रॉब्लम की जड़ है नेचर, अर्थ। तो जितना आप अर्थ के साथ अपना एक अच्छा कनेक्शन बिल्डअप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अगर आप हो सके तो आप ना समुद्र में घूमने जाइए, जिधर समुद्र है, पहाड़ में घूमने जाइए। पहाड़ के साथ भी आपका एक बहुत अच्छा रिश्ता है। खुले हवा में घूमिए, पर बंद कमरों में आप मत रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप खुले हवा में रहिए। अगर घर पे आपका एसी चलता है और दरवाज़ा खिड़की बंद रहता है तो कम से कम एसी चलिए और दरवाज़ा और खिड़की जो है ओपन रखिए और बाहर की जो हवा है वो आपके घर के अंदर आने दीजिए, ठीक है? क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ, अर्थ से जुड़ना है आप लोगों को। अर्थ में जो भी एलिमेंट्स है वो हर चीज़ों के साथ आपको एक अनकंडीशनल लव की जो है ना, लेन देन की रिश्ता, अनकंडीशनल लव की, उस रिश्तों पे आपको जाना है। आप खुद का गार्डनिंग कीजिए। आपके घर पे अगर गार्डन है, ये छोटा या बड़ा पेड़, आप उसके साथ बात कीजिए, उसके ऊपर ऐसे हाथ ऐसे फैलाइए, उसको प्यार दीजिए। आपके पास जो भी एलिमेंट्स है, आपके पास जो भी गैजेट है, चाहे वो जिंदगी अच्छा करने के लिए, चाहे वो मोबाइल हो या टीवी का रिमोट हो या आपकी बाइक हो, स्कूटी हो, आपको उसके साथ भी रिश्ता ठीक करना है। ऐसे नहीं कि मोबाइल को ऐसे फेंक के रख दिया। हम बाइक स्टार्ट दे रहे हैं या स्कूटी स्टार्ट दे रहे हैं, नहीं चला तो उस पर ऐसे मर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसको नहीं ठोकना है, उसको ऐसे प्यार देना है। बोलो कि हाँ प्लीज़ स्टार्ट हो जाओ, प्लीज़। ऐसे प्यार से उनको ऐसे करके उसके साथ बात कीजिए। वो हर चीज़ जो आप यूज़ करते हो अपने ज़िंदगी में, जो कि आपकी ज़िंदगी आसान करने के लिए, बहुत कंफर्टेबल करने के लिए हम लोग बहुत सारे ऐसे चीज़ यूज़ करते हैं, उस हर चीज़ पे एनर्जी है और वो हर चीज़ के साथ आपको प्रेम से उसको यूज़ करना है। ऐसे चप्पल को फेंक दिया, ऐसे ही आप अपनी यूज़ किए हुए कोई भी चीज़ को ऐसे फेंक दिया, ऐसे मत कीजिए। जैसे उसके अंदर एनर्जी है और वो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो तो आपका एनर्जी भी उस चीज़ के अंदर है। जब आप अपनी चीज़ों को ऐसे करके रखते हो, ऐसे बिखर के रखते हो, तो आपकी ज़िंदगी भी ऐसे बिखर जाता है, आपकी एनर्जी भी ऐसे बिखर जाता है और बिखर के रहता है। तो जूते, चप्पल, आपके यूज़ किए हुए वो हर चीज़ को आपको खुद को संभल के रखना है, प्यार से संभल के रखना है, उसको प्यार देना है, उसको रिस्पेक्ट देना है और नेचर के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्डअप करना है। पेड़ के सामने जाइए, उनसे बात कीजिए, उनसे प्रॉब्लम शेयर कीजिए, उनको प्यार दीजिए, खुद का गार्डनिंग कीजिए।
पंछी जो है उनके साथ बात कीजिए, उनको आप दाना दीजिए, और खुद के जो आपके माता जी है, माँ है, उनके साथ भी आपका जो रिश्ता बैलेंस पे नहीं है, जो कि फास्ट पाई पे भी था। और ये रीडिंग जो है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि दोनों कार्ड पे अपना मैसेज ढूंढेंगे, ऐसा मेरे पास वाइब्रेशन आ रहा है। तो आपके माता जी के साथ भी आपका रिश्ता ठीक करना है, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आप एंजल्स की मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। हो सके तो आप ध्यान छत पे कीजिए, मतलब खुले आसमान के नीचे कीजिए। बंद कमरों में आप लोग ध्यान मत कीजिए, खुले आसमान के नीचे आप ध्यान कीजिए। कम से कम 5 मिनट के लिए पहले कीजिए। पहले पहले बहुत आप नहीं कर पाओगे, पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा, ऐसे थोड़ी थोड़ी करके ना वो टाइम खुद ब खुद बढ़ जाएगा। पर आपको एंजल्स की मेडिटेशन करना चाहिए। आप आर्कएंजल थारियल की मेडिटेशन कर सकते हो, या आर्कएंजल राफेल की मेडिटेशन भी आप कर सकते हो। अगर एंजल मेडिटेशन पे प्रॉब्लम होता है तो आप माँ दुर्गा की मेडिटेशन कीजिए। माँ दुर्गा मतलब माँ, मतलब नेचर। माँ दुर्गा की मंत्र चैंट करते हुए भी आप मेडिटेशन कर सकते हो। तो नेचर के साथ, पंछी के साथ, मतलब आर्ट में जो भी है, आर्ट से जुड़ा हुआ, और वो हर वो चीज के साथ आपको एक अनकंडीशनल लव की रिश्तों पे जाना है। आपके खुद के यूज, आप जो खुद यूज करते हो वो हर चीज के साथ आपको प्यार से पेश आना है, ऐसे बिखर के नहीं रखना है। मेडिटेशन करना है। आप एंजल्स के, आर्कएंजल्स थारियल या आर्कएंजल्स राफेल के मेडिटेशन कर सकते हो, या माँ दुर्गा की मेडिटेशन कर सकते हो। और अपने माँ के साथ रिश्ता ठीक करना है। अगर समय मिले और आर्थिक स्थिति ठीक रहे तो आप समुंदर पे घूमने जाओ या पहाड़ पे घूमने जाओ। नेचर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय का आप बिताओ। और अगर ऐसे रूम पे बंद कमरे में ज़्यादा रहते हो तो दरवाज़ा खिड़की खुला रखो, ताकि बाहर की जो वायु है वो आपके घर आए, आपके रूम के अंदर आए, वो आपको स्पर्श करे। ठीक है। जब आप ये करोगे और मेडिटेशन करोगे तो आपकी जो ब्लॉक है चक्रास पे, आपके बहुत सारे चक्रास पे ब्लॉकेज है, पर जबरदस्त ब्लॉकेज है 2 चक्रा पे, जो कि पाइल नंबर 1 पे भी था, रूट चक्रा और हार्ट चक्रा। जब आप मेडिटेट करोगे तो आपकी जो चक्रास का जो ब्लॉकेजेस है वो भी ओपन होगा। और नेचर के साथ और अपनी माँ के साथ रिश्ता ठीक करोगे तो आपकी प्रॉब्लम वो भी धीरे धीरे सही होता चलेगा। और जितना आप नेचर के साथ जुड़ोगे और एंजल्स मेडिटेशन करोगे, आपके सामने ऐसे ना रास्ता अब दिख पाओगे, बहुत सारे रास्ता आपके सामने ऐसे ओपन हो जाएगा। आप खुद को नए तरह से डिस्कवर करोगे, आपकी लाइफ नए तरह से शुरू होगी। खुद को एक नए तरह से आप डिस्कवर करोगे, एक नए रूप पे आप खुद को दिखोगे, और बहुत सारे ऐसे नया चीज आपके सामने ओपन होगा। आप जान पाओगे बहुत कुछ अपने बारे में, और जो भी ब्लॉकेजेस है आपकी प्रोग्रेस में वो ठीक हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसा रास्ता है आपके सामने ओपन हो जाएगा, क्योंकि आपका हार्ट चक्र भी ओपन होगा, रूट चक्र भी ओपन होगा, और बहुत सारे ऐसे रास्ता ओपन हो जाएगा जो कि आपको प्रोग्रेस की तरफ ले जाएगा। और आपको आपकी सोलमेट, जो आपकी तरह जो लोग हैं जो कि आपके लिए अच्छा सोचेगा, अच्छा बोलेगा, इस तरह की लोग आपकी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा आएगा, और कार्मिक लोग जो है वो चला जाएगा। तो ये है पाइल 2 आप लोगों की रीडिंग।
बहुत एक कॉमन चीज़ जो है, माँ के साथ बहुतों की जो है रिश्ता इधर ठीक नहीं है अपने माँ के साथ और नेचर माँ के साथ। ईश्वर की मंत्र चैंट करके मेडिटेशन या एंजल्स मेडिटेशन इधर आप लोग कोई करते नहीं हो। बहुत ज़्यादा मेटेरियल लाइफ बिताते हो पर नेचर के साथ आप लोगों की कोई कनेक्शन है नहीं। नेचर सिर्फ पिक्चर खींचने के लिए होता नहीं है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कार्ड बोल रहे हैं आप लोगों के लिए। तो जो भी आप लोगों को रेमेडीज हमने बोला, कृपा करके आप प्लीज़ वो सब कीजिए। अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर रहेगा डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट बॉक्स पे, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो सिर्फ 151 पे। क्यों 151 है और टाइम कितना हम देते हैं इसके बारे में हमने इंट्रो पे खुल के बोला है, क्योंकि एक सर्विस मेंटेलिटी है। और क्यों ये सर्विस मेंटेलिटी है वो भी हम उधर इंट्रो पे खुल के बोला है। बहुत और एक रिक्वेस्ट है, हाँ आप वो इंट्रो दिखिए प्लीज़, ये एक रिक्वेस्ट है, अब इंट्रो सुनिए। और दूसरा ये बात है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ग्रैटिट्यूड शो कर अगर हम जब करते हैं तब भी हमारे ब्लॉकेजेस जो है वो धीरे धीरे ठीक होता है और प्रोग्रेस जो है वो। और एक कारण है कि हम लोग ग्रैटिट्यूड शो नहीं करते हैं, इसलिए हमें रिटर्न पे मिलता नहीं है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ये आपके तरफ से मेरे लिए, आप लोगों की एक एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है और ये ग्रैटिट्यूड शो होगा आपके तरफ से मेरे लिए। आप लोगों की जो थ्रोट चक्रा उस पे भी ब्लॉकेजेस है, सही खुल के अपना बात बोल ना पाना, सम दूसरे के सामने अपने आप को सही तरह खुल के ना रख पाना, इसके लिए आपके थ्रोट चक्रा में भी ब्लॉकेजेस है। और क्योंकि आप लोगों के थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेजेस है तो ट्रस्ट इशू भी बहुत है। हार्ट चक्रा पे ब्लॉकेजेस है तो ट्रस्ट इशू भी आप लोगों की बहुत है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम का जड़ है और मैंने रेमेडीज भी बोली है, तो कृपा करके आप वो सुनिए और आप अपने अपने सिचुएशन और स्थिति को समझते हुए मैसेज पिक करना कि किस चीज़ पे आपकी प्रोग्रेस रुकी हुई है। पर रेमेडीज वही है सब, चाहे आप लोगों की प्रॉब्लम जो भी हो। तो ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया मेरे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द कुछ नया ले आएंगे। सावन का महीना है तो भोले की भक्ति कीजिए। अगर कुछ ना हो सके तो मंडे को आप नॉनवेज मत लेना और घर पे अगर कुछ गंगा जल ना हो तो सिर्फ फिल्टर का पानी हो तब भी चलेगा। भोले तो इतने से ही संतुष्ट हो जाता है। तो आप भोले को अगर हो सके गंगा जल, बेलपत्र, चंदन की आतर, चंदन, केसर, इन सब से, और चावल, हाँ वो चावल ना टूटा हो, ना टूटे हुए चावल को हम अक्षत बोलते हैं हिंदी पे। तो चावल, इन सारे घी, मधु, दूध, अगर इन सारी चीज़ों से आप कर सकते हो तो कीजिए। अगर कुछ नहीं कर सकते हो कम से कम फिल्टर की पानी से भी आप भोले की अभिषेक कीजिए और ओम नमो शिवाय बोलिए। आपकी सारे प्रॉब्लम दूर करे भोले, ये मेरी विनती है, भोले से प्रार्थना है कि आपको सही राह दिखाए, सही मार्गदर्शन करे और आपकी प्रॉब्लम को वो सॉल्व करे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने किया है बहुत 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 शुक्रिया। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और वीडियो को लाइक किया है उनको बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। बहुत 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 ज़्यादा प्यार उनके लिए मेरे तरफ से। और जिन्होंने नहीं किया है उनको भी थैंक यू। भोले आप सबकी प्रॉब्लम दूर करे। वीडियो मैं यही अंत करती हूँ। ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।